नमस्ते प्यारे बच्चे। आज मैं आपको जिस चैप्टर्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ वह उसका मैं हाफ पार्ट में कल पढ़ाया था। उसका रिमेनिंग पार्ट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आज डील करूँगा। ओके, देखो आप आपका जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस था वो मैंने कल डील कर दिया था। उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसको कि अभी मैं डील करूंगा। तो उसका सबसे पहला पार्ट जो मैं भी डील कर रहा हूं वह है देखो आप कि प्रूव दैट the angle formed by the opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle are supplementary। देखो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे। प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल आर सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स देखो यह एक सर्कल है और इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है। मुझे दिखाना है कि जो अपोजिट साइड्स जो एंगल बनाता है वो सेंटर पर वे जो एंगल्स होते हैं दिस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मुझे यही प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। गिवन quadrilateral ABCD circumscribe a circle required to prove। मुझे प्रूव करना है एंगल AOD प्लस एंगल BOC is equal to 180 degree and angle AOB plus angle COD it is also 180 degree। आप कैसे प्रूफ करोगे? How will you prove it? इसको प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है, देख लो प्रूफ। हम लोग जानते हैं कि इसको आप यहां से यहां ज्वाइन कर दो, इसको आप यहां से यहां ज्वाइन कर दो, यहां पर ज्वाइन कर दो और इसको आप यहां से यहां ज्वाइन कर दो। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि द टेंजेंट्स drawn from exterior point to the circle are of the equal length and they form equal angles at the centers। that is जितना बड़ा एंगल ये है उतना ही बड़ा एंगल ये होगा। फिर देखो जितना बड़ा एंगल ये है उतना ही बड़ा एंगल ये भी होगा। फिर देखो जितना बड़ा एंगल ये है उतना ही बड़ा एंगल ये भी होगा। फिर देखो जितना बड़ा एंगल ये है उतना ही बड़ा एंगल ये भी होगा। बिकॉज क्यों, हम ऐसा क्यों जानते हैं? यहां एक कॉज लिखूंगा कि टेंजेंट्स
form equal angles at the center। टेंजेंस क्या करता है बताओ? इक्वल एंगल बनाता है सेंटर पर। तो आप क्या लिखोगे बताओ? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एक्स हो गया, फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू वाई मान लो, फिर देखो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 जेड मान लो, फिर एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू पी मान लो। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितने डिग्री का आएगा बताओ? इट इज ऑफ 360 डिग्री। ये हमारा 360 डिग्री का आएगा। अब देखो सिंस हमको मान लो कि ये इस पार्ट को मुझे लेना है, एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 5, तो एंगल 1 और एंगल 8 वाले पार्ट को रहने देंगे, और जैसे एंगल 2 की जगह जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिख दोगे? एंगल 1 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि एंगल 2 इक्वल टू है किसका बताओ? एंगल 3 का, एंगल 1 का। फिर देखो एंगल 3 को क्या लिखोगे? क्योंकि मुझे उधर जाना है तो एंगल 3 को एंगल 4 लिख देंगे। अब प्लस कितना होता है? एंगल 4। एंगल 5 को एंगल 5 ही रहने दो। एंगल 6 को एंगल 5 लिख देना पड़ेगा। फिर एंगल 7 को क्या देना पड़ेगा बताओ? एंगल 8 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना आ गया बताओ? 360। तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इट इज योर इक्वल टू 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 1 के साथ साथ आप एंगल 8 लेना पड़ेगा ना। एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 बताओ क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 2 को पहले यहां कैंसिल कर दो, इट इज योर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 8 इट इज योर एंगल AOD। एंगल 4 प्लस एंगल 5 बताओ क्या होगा? एंगल BOC। दोनों मिलकर कितने डिग्री का आ गया बताओ? 180 डिग्री का हो गया। सिमिलरली उसी तरह से समझ गए कि नहीं? तब एंगल जब इस दोनों एंगल्स का सम 180 हो गया तो आप लिख सकते हो एंगल AOB प्लस एंगल COD इट इज आल्सो 180 डिग्री। नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है ये, और ये एग्जाम में डेफिनेट आ रहा है, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लोगे और इसमें किसी भी तरह का समझने में आपको हमको नहीं लगता है कि दिक्कत हुई होगी। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये भी क्वेश्चंस मैं देखता हूं कि 2 नंबर में आजकल बराबर पूछ रहा है। Prove that triangle ABC, prove that triangle ABC is an isosceles triangle। हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप कैसे प्रूव करोगे कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो इसके लिए एक सामान्य प्रूफ है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछेगा तो आप कितना लिखोगे ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां डायरेक्ट लिखोगे सिंस AC and BC are the tangents। AC एंड BC क्या है बताओ? टेंजेंट्स है। हम लोग क्या जानते हैं बताओ? कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर टू द सर्कल आर ऑफ द इक्वल लेंथ, दैट इज AC is equal to BC from theorem
हम लोग इस बात को थ्योरम से जानते हैं। हेंस ट्रायंगल ACB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या हो गया बताओ? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल है। जब लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल रहेगा तो इट इज वेरी क्वाइट क्लियर कि ट्रायंगल ACB कैसा ट्रायंगल होगा बताओ? इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वेरी नाइस। देखो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको भी जरा सा आपको अच्छी तरह से लर्न करना आवश्यक होगा। समझ गए कि नहीं?